हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बिहार पुलिस का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दोस्तों हम लोग महाकुंभ वाला सीरीज में देख रहे हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग 513 नंबर से क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग 512 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अगर दोस्तों आपको इसका वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तथा दोस्तों आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए दोस्तों बिना लेट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो इसका आंसर दोस्तों देखेंगे कहाँ से, यानी मेहरगढ़ से। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। दोस्तों मेहरगढ़ देखेंगे तो वर्तमान आपको पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी के क्षेत्र में पड़ता है। दोस्तों यहाँ से दोस्तों गेहूँ का उगाने का प्रमाण मिला है। आपको देखेंगे दोस्तों कोल्डीवा कहाँ पड़ेगा आपको, तो उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, यानी प्रयागराज के निकट आपको पड़ेगा। दोस्तों यह बेलन नदी घाटी के क्षेत्र में पड़ेगा तथा वहाँ से दोस्तों आपको धान का प्रथम प्रमाण मिला है। दोस्तों ठीक है, देखें दोस्तों आपको बुर्जहुम दोस्तों आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है तथा दोस्तों यहाँ से आपको गर्तावास का प्रमाण मिला है। और दोस्तों देखेंगे रोपर आपको पंजाब क्षेत्र में पड़ता है। दोस्तों यहाँ से मनुष्य के साथ साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण मिला है। दोस्तों देखेंगे मनुष्य के अस्थायी निवास का प्रमाण आपको कहाँ से मिला, तो नवपाषाण काल में दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों नवपाषाण काल में देखेंगे तो आपको अस्थायी निवास का प्रमाण मिला है, कृषि, पशुपालन, आग का प्रयोग तथा कुंभकारी का प्रमाण मिला है। दोस्तों वहीं दोस्तों देखेंगे अगर आग का प्रयोग दोस्तों कहाँ हो जाएगा, पहली बार आपको नवपाषाण में किया गया था। दोस्तों आग की खोज पूछे तो दोस्तों आग की खोज आपको पूरा पाषाण काल में किया गया था तथा मानव ने पहली बार आपको दोस्तों कुत्ता को पालतू बनाया था, कब, यानी मध्य पाषाण काल में। आइए दोस्तों हिस्ट्री का और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कर रहा है कि विशाल स्नानागार यानी किस हड़प्पा स्थल में पाया गया था। इसका आंसर दोस्तों देखेंगे तो कहाँ से मिला, तो राइट आंसर दोस्तों मोहनजोदड़ो से हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। दोस्तों ठीक है, मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंध भाषा का शब्द दोस्तों है। इसका अर्थ होता है दोस्तों आपको मृतकों का टीला, यानी दोस्तों देखेंगे आपको मोहनजोदड़ो से सिंध का कब्रिस्तान या नखरिस्तान भी इसको दोस्तों कहते हैं। ठीक है दोस्तों देखेंगे आपको हड़प्पा आपको रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल दोस्तों भोगवा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आपको बंदरगाह का यानी डॉकयार्ड का प्रमाण दोस्तों आपको लोथल से मिला। ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है। देखेंगे दोस्तों आपको मोहनजोदड़ो हो गया सिंधु नदी के तट पर मिला है तथा दोस्तों आपको रोपर हो जाएगा सतलज नदी के किनारे। चुनहोदरो से देखेंगे दोस्तों तो चुनहोदरो और जोदड़ो अमरी और कोटजी दोस्तों हो जाएगा, सब आपको पाकिस्तान में ही चल गए, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आइए दोस्तों हम लोग मोहनजोदड़ो को देखते हैं। मोहनजोदड़ो से दोस्तों पुरोहित का आवास मिला है, सबसे बड़ा अन्नागार स्नानागार मिला है तथा चौड़ी सड़क और हाथी के कपाल खंड तथा यानी तांबे का नर्तकी की मूर्ति भी मिला है। दोस्तों देखिए दोस्तों हमने मोहनजोदड़ो की खोज आपको 1922 ईस्वी में जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। दोस्तों हड़प्पा की खोज देखें दोस्तों, हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में मिला था, यानी किया गया था। दोस्तों जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में आपको दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था तथा प्रथम खोजा गया दोस्तों आपको शहर कौन हो जाएगा, तो हड़प्पा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को आपको हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों हड़प्पा देखेंगे तो आपको कहाँ, रावी नदी के तट पर पड़ता है, किनारे पड़ता है। दोस्तों हड़प्पा से आप लोग RS-37 कब्रिस्तान, मृत्यु यानी मातृदेवी की मूर्ति, गदहा की हड्डी भी मिला। दोस्तों हड़प्पा से ही दोस्तों देखेंगे तो हो जाएगा आपको यानी मातृदेवी की मूर्ति, आज अनाज कूटने वाला माने लकड़ी की ओखली तथा अनाज का कूटने वाला ईंट का बना चबूतरा भी मिला है। दोस्तों कहाँ से, हड़प्पा से हो जाएगा। देखिए दोस्तों लोथल आपको कहाँ, गुजरात के अहमदाबाद यानी भोगवा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों यहाँ से दोस्तों आपका बंदरगाह का प्रमाण मिला है, यानी डकयार्ड का प्रमाण मिला है। यहाँ से दोस्तों आपको मेसोपोटामिया की मोहर मिली है। यहाँ से दोस्तों आपको पंचतंत्र की कहानी यानी चलाक लोमड़ी का और कौवा की दोस्तों कहानी का प्रमाण भी मिलता है, कहाँ से, लोथल से मिला है। दोस्तों यहाँ से दोस्तों देखेंगे तो युगल सावधान यानी युगल सावधान का भी प्रमाण मिला है, कहाँ से, आपको लोथल से। दोस्तों यहाँ से दोस्तों आपको चावल के दाने पर 2 या 3 मुंह वाला राक्षस का भी प्रमाण आपको लोथल से मिला है। दोस्तों लोथल दोस्तों देखेंगे आपको सुरकोटदा ने, और दोस्तों देखेंगे सुरकोटदा देखें तो गुजरात में हो जाएगा, यानी सुतका गंडो दोस्तों आपको बलूचिस्तान में हो जाएगा। यहाँ भी दोस्तों आपको बंदरगाह का प्रमाण मिला है, यानी बंदरगाह दोस्तों आपको हो जाएगा लोथल से, सुरकोटदा से, सुतका गंडोर से और बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। जो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में दोस्तों देखेंगे दोस्तों हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों आपको पहला स्थल हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था, जिसको हम अभी देखे हैं। दोस्तों पहली बार आपको कांसा का प्रयोग यानी यहीं सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, इसलिए दोस्तों इस सभ्यता हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों सर्वाधिक प्रयोग आपको यहाँ पर तांबा का किया गया था।
दोस्तों लोहा से यहाँ के लोग आपको अपरिचित है, यानी कि दोस्तों आपको सिंधु घाटी सभ्यता से आपको लोहा अभी तक नहीं मिला है। दोस्तों यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता लोग गाय और शेर से यानी सिंह से दोस्तों अपरिचित है, तथा दोस्तों कुबर वाला बैल यानी वृषभ के दोस्तों यहाँ इस समय पवित्र पशु था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि ये दोस्तों आपको सिंधु घाटी सभ्यता के जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई देखेंगे, यानी उत्तर में दोस्तों देखेंगे हो जाएगा मांडा यानी चिनाब नदी जम्मू कश्मीर अखनूर जिला हो जाएगा, और दोस्तों आपको दक्षिण में हो जाएगा यानी दैमाबाद यानी परवारा नदी महाराष्ट्र अहमदनगर हो जाएगा। पूर्व में दोस्तों देखेंगे तो यूपी के मेरठ में आलमगीरपुर यानी हिंडन नदी किनारे स्थित हो जाएगा, तथा दोस्तों आपको पश्चिम देखेंगे तो सुतगा गंड और दास नदी बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में हो जाएगा। अगर दोस्तों इसकी लंबाई और चौड़ाई देखेंगे तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण की लंबाई दोस्तों यानी 1400 किलोमीटर हो जाएगा, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई दोस्तों आपको 1600 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों देखें यानी किससे नहीं थे, तो लोहा से परिचित आपको नहीं थे, बाकी तांबा कांसा और चांदी से परिचित है। इसकी खोज दोस्तों अंतरिक्ष खेरी यानी उत्तर वैदिक काल में हुई थी। किसका प्रयोग तो दोस्तों ने लोहा का प्रयोग हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सेंस दोस्तों देखेंगे तो क्या होना चाहिए, कृषि और व्यापार दोस्तों उस समय दोनों था इस समय। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन इसका मैंने कह रहा है दोस्तों आपको लोगों का मुख्य व्यवसाय पूछ रहा था, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन यानी बी से यानी व्यापार हो जाएगा, तथा दोस्तों अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार आपको कृषि था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों हड़प्पा स्थल यानी धौलावीरा वर्तमान में भारत में किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर देखें किस में दोस्तों ने धौलावीरा की बात करें दोस्तों आपको पंजाब प्रांत में हो जाएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर न दोस्तों यानी धौलावीरा दोस्तों किस में हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों सी से हो जाएगा। हरियाणा से दोस्तों देखेंगे तो हरियाणा से दोस्तों कहाँ जाए, हरियाणा से दोस्तों आपको बनवाली इसमें मैंने इसी किनारे दोस्तों हरियाणा में आपको बनवाली और जालीनुमा सड़क का प्रमाण दोस्तों मिला है कहाँ से, बनवाली से। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों आपको पक्की हुई मिट्टी का भी हल मिला है दोस्तों बनवाली से। ठीक है, राखीगढ़ से दोस्तों देखेंगे दोस्तों इसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय म्यूजियम बनाया जा रहा है। राखीगढ़ दोस्तों कहाँ हो जाएगा, हरियाणा में है दोस्तों, जो वर्तमान भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों हम लोग कालीबंगा भी देखते हैं। कालीबंगा दोस्तों देखेंगे तो यहाँ से दोस्तों कहाँ, राजस्थान यानी घग्गर नदी हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों अलंकृत ईंट का प्रमाण, द्विफसली कृषि, यज्ञ कुंड का प्रमाण, कांच की काले रंग की चोरी का भी दोस्तों प्रमाण मिला है कहाँ से, कालीबंगा से मिला है। आइए क्वेश्चन नंबर 518 देखते हैं। कह रहा है कि ऋग वेद में कितने सूक्त यानी भजन है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1028 ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। दोस्तों विश्व का प्रथम साहित्य या प्रथम संहिता दोस्तों कौन हो जाएगा, आपको ऋग्वेद हो जाएगा। दोस्तों ऋग्वेद की तुलना आपको ईरानी का ग्रंथ के जंदे अवस्था से किया जाता है। दोस्तों देखेंगे ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त हो जाएगा, 10,552 मंत्र हो जाएगा और 1,00,000 प्रश्न ऋचा हो जाएगा। ठीक है, किसी किसी किताब में दोस्तों आपको 10,500 ऋचा ही दोस्तों कह देता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों इसमें हम लोग ऋग्वेद के देख लेते हैं। ऋग्वेद में दोस्तों कितने मंडल, तो 10 मंडल होते हैं। कौन से मंडल में क्या होगा दोस्तों उसको देखते हैं पहले। यहाँ पर हम लोग पहला और 10वां मंडल के दोस्तों नवीनतम मंडल कहते हैं। दोस्तों दूसरे से 7वें मंडल में आपको वंश मंडल कहते हैं, तथा दूसरे मंडल दोस्तों हम लोग दूसरे से और 7वें मंडल दोस्तों प्राचीन मंडल समूह भी कहते हैं। दोस्तों सबसे प्राचीनतम मंडल आपको कौन हो जाएगा, 7वां मंडल हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपको 10 राज्य युद्ध की चर्चा किया गया है। दोस्तों जो कहाँ हुआ था, तो रावी यानी प्रश्नी नदी के किनारे दोस्तों आपको 10 राज्य युद्ध हुआ था। दोस्तों तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया, जिसके रचनाकार दोस्तों आपको विश्वामित्र हो जाएंगे। चौथा मंडल में दोस्तों आपको कृषि की चर्चा किया गया है। 8वें मंडल में दोस्तों महिला विद्वान की चर्चा किया गया है, तथा दोस्तों 8वें मंडल में आपको वरुण देवता को भी चर्चा किया गया है। 9वां मंडल दोस्तों सोम देवता को समर्पित है, तथा दोस्तों 9वें मंडल में ही कहा गया कि मैं कवि हूँ, पिताजी वैद और माँ चक्की चलाती है। इसका राइट उसी तरह दोस्तों 10वें मंडल में कहा गया पुरुष सूक्त की दोस्तों चर्चा यानी शूद्र की चर्चा दोस्तों आपको 10वें मंडल में मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 519 कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस वैदिक नदी को पहचान आधुनिक झेलम नदी से की जाती है? इसका राइट आंसर दोस्तों नहीं के अनुसार बीतास्ता दोस्तों झेलम नदी को बीतास्ता पहले कहते थे। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। दोस्तों इसको यूनानियों ने हाइफेनिस कहा था। वहीं दोस्तों देखेंगे अश्किनी नदी आपको छिनाब हो जाएगा। इस समय अश्किनी नदी को दोस्तों आपको यूनानियों ने एनसीसेंस नाम दिया था, तथा ब्यास हो जाएगा दोस्तों आपको विपाशा हो जाएगा, और दोस्तों परोशनी हो जाएगा रावी, और शत्रुति हो जाएगी सतलज हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि
रिंग वैदिक काल में जन शब्द का क्या अर्थ था? इसका राइट आंसर दोस्तों ने एक जनजाति कुल, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। जन की चर्चा दोस्तों आपको 275 बार किया गया है तथा विद्धत की चर्चा आपको 122 बार, सभा की चर्चा 8 बार, समिति की चर्चा आपको 9 बार और गण की चर्चा 46 बार किया गया है। इंद्र की दोस्तों चर्चा आपको 250 बार सर्वाधिक है। अग्नि की चर्चा आपको 200 बार, सोम देवता की चर्चा आपको 144 बार किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन को करें दोस्तों, दशराज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन जाने, परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उपनिषद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों देखेंगे तो दर्शन शास्त्र से संबंधित, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। यानी दर्शन शास्त्र आपको भारतीय दर्शन का जन्म स्थल दोस्तों है। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर हम लोग जलालो उपनिषद में किसकी चर्चा, 4 आश्रम की चर्चा किया गया है। दोस्तों देखेंगे आपको छंदगो उपनिषद में 3 आश्रम की चर्चा किया गया है तथा मुंडक उपनिषद में दोस्तों सत्य में जयते जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है यहाँ से लिया गया है दोस्तों मुंडक उपनिषद से। दोस्तों तमसो माँ ज्योतिर्गम्य दोस्तों कहाँ से ने, अस्तो माँ सदगम्य दोस्तों कहाँ से, किस इसकी चर्चा दोस्तों किस मैंने बृहदारण्य उपनिषद में दोस्तों चर्चा है। देखिए दोस्तों आपको यमराज एवं नचिकेता के संवाद की जो चर्चा है कठोर उपनिषद में चर्चा किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों उपनिषद की संख्या पूछे तो कितनी है, तो 108 आपको उपनिषद है, जिसमें प्रमाणिक उपनिषद आपको मात्र 13 उपनिषद को प्रमाणिक किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 523 करा कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? इसका सही आंसर दोस्तों देखें कौन है, ऋषभ नाथ जी हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से होगा। इनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों आपको वृषभ हो जाएगा। महावीर स्वामी आपको कौन हो जाएगा, तो 24वें तीर्थंकर हो जाएंगे। इनका प्रतीक चिन्ह आप दोस्तों सिंह हो जाएगा। पार्श्वनाथ दोस्तों दिया है, पार्श्वनाथ आपको 23वें तीर्थंकर हो जाएंगे। इनका प्रतीक चिन्ह आपको सर्प हो जाएगा। तथा अजीतनाथ दोस्तों दिया था, अजीतनाथ आपको इनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों हाथी हो जाएगा। 30वें तीर्थंकर दोस्तों आपको शंभुनाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों घोड़ा हो जाएगा। और चौथे तीर्थंकर आपको अभिनंदन नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह दोस्तों बंदर हो जाएगा। तथा दोस्तों 22वें तीर्थंकर देखेंगे तो कौन हो जाएगा, तो अरिष्टेन यानी प्रतीक चिन्ह इनका दोस्तों शंख हो जाएगा। 21वें तीर्थंकर दोस्तों आपको नेमिनाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह आपको नीला कमल हो जाएगा। 19वें तीर्थंकर दोस्तों आपको मल्लीनाथ यानी इनका प्रतीक चिन्ह कलश हो जाएगा। दोस्तों मल्लीनाथ जी थे आपको महिला के वेशभूषा में रहते थे। इस तरह राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यानी धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सारनाथ, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। दोस्तों जो पहला उपदेश दिया उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। दोस्तों सर्वास्ती में दोस्तों सर्वाधिक उपदेश आपको सर्वास्ती में दिए थे। यहाँ पर दोस्तों उपदेश देने का कारण था कि क्योंकि यहीं पर उन्होंने अपने सर्वाधिक वर्षा काल आपको सर्वास्ती में बिताए थे, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक उपदेश दिए। कुशीनगर में दोस्तों देखेंगे यहाँ पर आपको अंतिम उपदेश दोस्तों यानी दिए थे तथा यहीं पर दोस्तों इनका महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हो गई थी। तथा लुम्बिनी में दोस्तों आपको क्या होता था, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। यहाँ दोस्तों बौद्ध धर्म से पूरा निकल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, कह रहे हैं दोस्तों तीसरी बौद्ध संगति किस स्थान पर आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी पाटलिपुत्र यानी अशोका धाम में की गई थी। यानी इसका राइट आंसर दोस्तों सी से हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इस समय राजा कौन था, पूछे थे दोस्तों अशोक उस समय पर राजा थे तथा इसकी अध्यक्षता दोस्तों मुगली पोर्तुगीज के द्वारा की गई थी। तथा पहली अगर दोस्तों पूछे तो पहली दोस्तों आपको राजगीर में किया गया था यानी पहली बौद्ध संगति। उस समय राजा दोस्तों आपको अजात शत्रु था तथा किसके द्वारा, तो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। अगर दोस्तों पूछे तो इस समय दोस्तों नहीं पहली बौद्ध संगति में आपको सूत पिटक आनंद के द्वारा किया गया था इसकी रचना। तथा इस समय दोस्तों आपको यानी सूत पिटक में पूछे तो क्या यानी बुद्ध के उपदेश की चर्चा किया गया है। तथा उस समय विनय पिटक की रचना की गई थी, इसमें दोस्तों यानी उपाधि के द्वारा किया गया था। तथा दोस्तों इसमें संघ का नियम कानून की चर्चा किया गया है। ठीक, तथा दोस्तों अगर देखें तो पाटलिपुत्र में जो हुआ था तीसरी बौद्ध संगति हुआ था उसमें आपको अभिधम पिटक यानी दर्शन की रचना की गई थी। किसके द्वारा, तो मुगली पोर्तुगीज की चर्चा की गई थी। यानी अभिधम पिटक में दोस्तों आपको बौद्ध धर्म से संबंधित दर्शन की चर्चा की गई है। अगर दोस्तों देखेंगे दूसरी बौद्ध संगति क्या होती तो आपको वैशाली में हुई थी। यानी इस समय दोस्तों आपको राजा कौन था, तो यानी किसके शासन काल में, तो कालाशोक के शासन काल में। तथा अध्यक्ष पूछते दोस्तों कौन हो जाएगा, शावक में अध्यक्ष हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तथा चौथा दोस्तों देखेंगे तो आपको कश्मीर में हुआ था। इस समय दोस्तों आपको कहाँ तो शासक कौन था, कनिष्क था। कहाँ हुआ था, यानी दोस्तों कश्मीर के कुंडल पंडा काम हुआ था। ठीक है, कुंडल वन में हुआ था सभी दोस्तों। तथा दोस्तों अध्यक्ष कौन है, तो वसुमित्र। और इसमें एक विशेषता रहा था दोस्तों, इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष घोष बने। यानी वसुमित्र के द्वारा दोस्तों आपको महाविभाष सूत्र यानी बौद्ध धर्म का
विश्वकोश जो कहा जाता है उसकी रचना किया गया था। दोस्तों चौथी बौद्ध संस्कृति में आपको बौद्ध धर्म जो तो दो भागों में विभाजित हो गया, एक हीनयान और एक महायान, जिसमें हीनयान यानी हीनयान दोस्तों आपको वहीं रूढ़िवादी था और दोस्तों महायान आपको परिवर्तनवादी था। दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर पहली बार पूछे तो बौद्ध धर्म विभाजन कब हुआ था, तो दोस्तों पहली बार विभाजन आपको दूसरी बौद्ध संगति में हुआ था। उस समय दोस्तों आपको आंशिक विभाजन हुआ था, यानी एक महासांघिक और एक स्थाविरावादी हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 526 नंबर का रहा कि त्रिरत्न यानी तीन रत्न की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी यानी जैन धर्म से संबंधित, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। यानी दोस्तों जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन हो जाता है, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण या कर्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों बौद्ध धर्म में भी आपको त्रिरत्न था, कौन कौन था, धम्म संघ और धम्म यानी बुद्ध धम्म और संघ हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का संस्थापक था। इसका राइट आंसर दोस्तों देखें कौन, महापद्म नंद हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। दोस्तों महापद्म नंद एक कराटे यानी सर्वछत्रांकन की उपाधि धारण किया था। दोस्तों महापद्म नंद जो था तो आपको कलिंग पर आक्रमण करके वहां पर एक सिंचाई के लिए तालाब बनवाया था। इसके बाद दोस्तों महापद्म नंद के बाद दूसरा शासक धानानंद बना। ये दोस्तों आपको दूसरा और अंतिम शासक ही रहा है। दोस्तों इसको यानी धानानंद को दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किए थे। दोस्तों यहाँ दोस्तों देखेंगे कलिंग से यानी दोस्तों जो ये तो यानी महापद्मनंद था जो दोस्तों आपको कलिंग से दो जैन तीर्थंकर की मूर्ति को लाकर पाटलिपुत्र में रखा था। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। दोस्तों हम मगध का देखेंगे तो मगध पर कौन कौन से वंश ने राज किया था उस समय। देखिए दोस्तों ट्रिक होता हसीन मशुक शाह, यानी हर से दोस्तों जगह हरियक वंश संस्थापक बिंबिसार, सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश दोस्तों संस्थापक शिशुनाग, और दोस्तों न से हो जाएगा नंदवंश और संस्थापक महापद्मनंद, म से हो जाएगा दोस्तों मौर्य वंश संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और सु से हो जाएगा दोस्तों शुंग वंश संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, और क से हो जाएगा कनौ वंश संस्थापक आपको वासुदेव, और सात से दोस्तों सातवाहन वंश संस्थापक आपको सातवाहन का श्रीमुख हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 528 देखते हैं। कह रहा है कि किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को संस्कृत व्याकरण पर सबसे प्रारंभिक ज्ञात कार्य माना जाता है। तो इसका राइट आंसर देखें अष्टाध्यायी माना जाता है, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। यानी अष्टाध्यायी दोस्तों किसके द्वारा लिखा है, तो पारणी की रचना है दोस्तों आपको अष्टाध्यायी। महाभाष्य दोस्तों जैन पुष्यमित्र शुंग के द्वारा लिखा गया था, शुंग वंश के शासक थे कार्य में। दोस्तों जो अष्टाध्यायी पर आपको एक टिप्पणी था दोस्तों ने महाभाष्य जो था, ठीक है। वहीं दोस्तों देखेंगे अर्थशास्त्र। दोस्तों अर्थशास्त्र आपको चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य के द्वारा इसमें लिखा गया था। इसमें दोस्तों आपको राजा के सप्तांग सिद्धांत की चर्चा किया गया है। इसमें दोस्तों देखेंगे नहीं अर्थशास्त्र में आपको 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण इसमें शामिल है। मुद्रा राक्षस दोस्तों आपको विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। विशाख दत्त दोस्तों आपको इस मुद्रा राक्षस में दोस्तों आपको चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पाटलिपुत्र से पहले मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी। इसका सही आंसर दोस्तों ने राजगीर यानी गिरिब्रिज, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। कालाशोक ने दोस्तों द्वितीय राजधानी आपको किसको, वैशाली को दूसरी बार बनाया था। तथा दोस्तों आपको उज्जैन ने दोस्तों कहाँ लाया था ने पाटलिपुत्र ले गया था, ठीक। देखिए दोस्तों आपको चंपा जो था आपको अंक की राजधानी थी, या अवंती दोस्तों आपको उज्जैन की राजधानी थी। चंपा को दोस्तों मालिनी भी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। इसका सही आंसर दोस्तों जगह मेगास्थनीज, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। मेगास्थनीज की रचना दोस्तों देखेंगे तो इंडिका हो जाएगा। इसमें दोस्तों मौर्य साम्राज्य के 7 भागों में बांटा गया था, जिसमें दास की प्रचलन नहीं था, यानी दास प्रथा की दोस्तों इसमें चर्चा इंडिका में नहीं किया गया था। इंडिका में दोस्तों आपको शहरी शासन की चर्चा किया गया था। व्हीलिन ने दोस्तों रचना किया था, व्हीलिन ने दोस्तों रचना किया कि यात्रा वृत्तांत दोस्तों इसको सीयू की हो जाएगा। तो इसके रचना दोस्तों रेहला में दोस्तों आपको किसने, यानी इब्न बतूता देखें दोस्तों आपको मोहम्मद बिन तुगलक काल में आया था, और इसकी रचना दोस्तों आपको रेहला हो जाएगा। हुसैन सिंह दोस्तों आपको हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, और इसकी रचना दोस्तों सीयू की हो जाएगा। जो किसके यानी हर्षवर्धन की यात्रा यानी यात्रा वृत्तांत हो जाएगी। इसकी रचना दोस्तों व्हीलिन ने किया था। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन देखिए दोस्तों अगला करा कि दोस्तों इसका सी से हो जाएगा। मेगास्थनीज और दोस्तों पूछे तो मेगास्थनीज आपको 305 BC में आया था, जो सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था। यह दोस्तों देखेंगे हेलियोडोरस आपको यवन राजदूत यानी तक्षशिला का निवासी शुंग यानी भागभद्र के दरबार में आया था। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि
इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही आंसर दोस्तों कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज ने लिखी थी। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। कौटिल्य की रचना दोस्तों आपको अर्थशास्त्र हो जाएगा। प्लिनी की रचना नेचुरल हिस्ट्री हो जाएगा। और टॉलेमी की रचना भूगोल यानी हो जाएगा। और स्ट्रैबो की रचना दोस्तों आपको ज्योग्राफी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका सही आंसर दोस्तों जो 261 ईसा पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। इसकी जानकारी दोस्तों आपको अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। 269 ईसा पूर्व में दोस्तों अशोक ने अपना राज्याभिषेक किया था तथा 273 ईसा पूर्व में दोस्तों आपको बिंदुसार की मृत्यु हो गई तथा अशोक अपने आप को राजा घोषित कर लिया था। 232 ईसा पूर्व में दोस्तों अशोक की मृत्यु हो गई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अशोक ने निम्नलिखित में से किस माध्यम से धर्म का प्रचार किया था? दोस्तों रॉक और स्तंभ शिलालेख। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय गणराज्य का प्रतीक सारनाथ का सिंह स्तंभ मूल रूप से किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा नहीं, अशोक के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी यानी बृहद्रथ हो जाएगा। इसकी हत्या दोस्तों 185 BC में आपको पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। दोस्तों शुंग वंश आपको प्रथम ब्राह्मण वंश था दोस्तों, देखेंगे तो ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन दोस्तों अगला कह रहा है कि गंधार कला शैली किस कला रूप से अत्यधिक प्रभावित था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों यूनानी। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। दोस्तों गंधार कला दोस्तों आपका सर्वाधिक विकास आपको कनिष्क के काल में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक यानी चरक किस राजा के समकालीन थे? इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे तो किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। दोस्तों चरक देखेंगे तो चरक की रचना चरक संहिता है जो चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। दोस्तों सुश्रुत की रचना आपको सुश्रुत संहिता हो जाएगा जो सर्जरी से संबंधित आपको पुस्तक हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शक संवत यानी शक युग किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे शक संवत दोस्तों आपको कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा आपको 320 BC में आपको यानी गुप्त संवत के चर्चा की मैंने शुरू किया गया था। वहीं दोस्तों हर्षवर्धन के द्वारा 606 ईस्वी में हर्ष संवत की शुरुआत की गई थी। विक्रमादित्य 6 के द्वारा दोस्तों 573 यानी 57 BC में आपको विक्रम संवत की चालू की गई थी। दोस्तों देखेंगे हमारे मूल संविधान में विक्रम संवत की चर्चा है तथा 22 मार्च 1957 ईस्वी को आपको विक्रम संवत के स्थान पर आपको शक संवत को अपनाया गया था। इन दोनों का अंतर देखेंगे विक्रम संवत और शक संवत का अंतर दोस्तों आपको 135 साल की होती है। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि शून्य की अवधारणा और दशमलव प्रणाली यानी पाई की मान का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों देखेंगे तो कब होता है? गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के नवरत्न में से एक थे दोस्तों। कौन किस टाइम हुआ था दोस्तों? आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। दोस्तों आर्यभट्ट आपको आर्यभट्टियम यानी गणित से संबंधित और सूर्य सिद्धांत का खगोल विधि से मैंने लिखे थे। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि नाटक यानी अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा किसके द्वारा? अभिज्ञान शकुंतलम आपको कालिदास के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों कालिदास के और पुस्तकों ने विक्रमोर्वशीय, मालविका अग्निमित्र तो दोस्तों आपको और अभिज्ञान शकुंतलम ये तीनों दोस्तों मिलकर हो जाएगा आपको नाटक हो जाएगा। दो दोस्तों आपको महाकाव्य था। कौन कौन? रघुवंशम और कुमार संभवम आपको दो महाकाव्य हो जाएगा। और दोस्तों आपको दो खंड काव्य था। खंड काव्य कौन? ऋतु संहार और मेघदूतम आपको ऋतु संहार यानी दो खंड काव्य हो जाएगा। वहीं दोस्तों देखेंगे आपको शूद्रक की रचना आपको मृच्छकटिकम हो जाएगा और विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस हो जाएगा। और दोस्तों भास की रचना विशाखदत्त की रचना दोस्तों आपको मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम हो जाएगा। और भास की रचना दोस्तों आपको स्वप्नवास दत्तम होता है। इस दोस्तों सब ध्यान रखने वाली पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कुतुब मीनार के पास मेहरौली के लौह स्तंभ अपनी उत्कृष्ट लौह की गुणवत्ता और किस राजा का उल्लेख करने का वाले शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के लिए। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों कुतुब मीनार की दोस्तों नींव की बात करेंगे तो नींव दोस्तों आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था दोस्तों, जो अपने गुरु बख्तियार काकी के स्मृति में रखा था। इसका निर्माण दोस्तों पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इसका पूरा निर्माण दोस्तों आपको फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था तथा इसका मरम्मत दोस्तों आपको सिकंदर लोदी ने करवाया था। कुतुब मीनार दोस्तों यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों चर्चा करेंगे। इन्होंने दोस्तों आपको 2.5 दिन का झोपड़ा यानी मस्जिद बनवाया था। जो दोस्तों ने जो 2.5 दिन का झोपड़ा हम लोग कहते हुए दोस्तों कोई झोपड़ा उपड़ा नहीं था, बाकी वह एक संस्कृत विद्यालय था, उसी को तोड़कर इसने मस्जिद में तब्दील कर दिया था। देखें दोस्तों
अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों आपको किस गुप्त सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ने समुद्रगुप्त का कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। दोस्तों समुद्रगुप्त तो किसने कहते हैं? B.A. स्मिथ ने दोस्तों इनको भारत का नेपोलियन कहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय आपको दोस्तों देखें तो इन्होंने हुनों का आक्रमण को विफल कर दिया था, ठीक है दोस्तों। स्कंदगुप्त दोस्तों आपको हुन का आक्रमण के विफल कर दी थी भी दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान ने किस गुप्त सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो इसका राइट आंसर देखें तो ऑप्शन सी यानी चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, जो 399 से लेकर 414 BC तक घूमता रहा। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, यानी ईस्वी तक। सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन करा है दोस्तों 544। अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर दोस्तों भित्ति चित्र और फ्रेस्को के लिए। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे अजंता में दोस्तों आपको ये कब बना था? तो गुप्त काल में दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको 29 गुफा मैंने मरी हुई अवस्था में आपको राजकुमारी के 29वां गुफा में चर्चा है तथा 16 17 आपको 16 17 और 19 में दोस्तों गुप्त काल से संबंधित है। जातक ग्रंथ से दोस्तों संबंधित चित्रकला 19 अन्यथा अलग धर्म है इसमें। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का एक महान केंद्र किस गुप्त शासक द्वारा स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर दोस्तों कुमार गुप्त प्रथम। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों पूर्वी गंग वंश का। ऑप्शन सी से हो जाएगा। ये दोस्तों आपको अनंत वर्मन यानी नरसिंह देव के प्रथम के द्वारा दोस्तों आपको सूर्य मंदिर बनवाया गया था तथा इसी वंश के दोस्तों आपको अनंत वर्मन जो था ये दोस्तों आपको पुरी का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाए थे। यहाँ दोस्तों देखेंगे आपको केसरी आयात केसरी दोस्तों आपके लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का निर्माण करवाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पंचतंत्र की कहानियाँ किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर दोस्तों विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। दोस्तों पंचतंत्र की मैंने बाइबिल के पश्चात को दूसरा प्रचलित पुस्तक यानी सर्वाधिक है, जिसका दोस्तों देसी और विदेशी भाषा में कुल 45 में अनुवाद किया गया था। बाणभट्ट की रचना दोस्तों बाणभट्ट की रचना देखें कौन? हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती पर और चंडी शतक दोस्तों आपको बाणभट्ट की रचना हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हर्षवर्धन हो जाएगा। ऑप्शन इसका ऐसे हो जाएगा। इसके दोस्तों देखें 606 से लेकर 647 ईस्वी तक दोस्तों रहा। 647 में दोस्तों हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? इसका सही आंसर दोस्तों देखें किसके समय? हर्षवर्धन के टाइम किया था। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। हर्षवर्धन के समय दोस्तों 630 से लेकर 643 तक भारत में रहा तथा 635 से लेकर 43 के बीच में दोस्तों आपको हर्षवर्धन के दरबार में रहा था। यानी हर्षवर्धन के दरबार में रहा था दोस्तों। तथा दोस्तों देखेंगे हर्षवर्धन दोस्तों यानी ह्वेनसांग दोस्तों यानी चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था दोस्तों आपको 638 में जो प्रयाग में हुए महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष दोस्तों चुना गया था। ठीक है, तथा जिसे ही दोस्तों हम लोग 5वीं बौद्ध सम्मेलन की उपाधि देते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों हर्षवर्धन नामक प्रसिद्ध पुस्तक जो हर्ष के जीवन का वर्णन करता है किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कौन? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? इसका राइट आंसर दोस्तों लोथल हो जाएगा। इसका डिस्कशन हम लोग पीछे देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारत में लोहे के उपयोग का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? इसका राइट आंसर दोस्तों कहाँ से? अंतर्जी खेरिया से मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों प्राचीन भारत की पहली व्यापक कानून पुस्तक कौन सी थी? इसका राइट आंसर दोस्तों मनु स्मृति हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। इसकी रचना दोस्तों आपको मनु के द्वारा आपको की गई थी, यानी शुंग वंश के टाइम काल में की गई थी दोस्तों। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत यानी राजा, मंत्री, क्षेत्र, किला, खजाना, सेना, मित्र की वकालत किसने की थी? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन इसका एन कौटिल्य अपने में पुस्तक में दोस्तों की थी अर्थशास्त्र में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस राजवंश ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों देंगे पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा दोस्तों वज्रयान शिक्षा के लिए किया गया था। ठीक है, वहीं दोस्तों देखेंगे आपको पाल वंश के शासक के गोपाल के द्वारा आपको बिहार शरीफ में उदंतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना महायान शिक्षा के लिए किया गया था। ठीक है दोस्तों, वहीं देखेंगे दोस्तों आपको यूनेस्को के द्वारा आपको महाबोधि मंदिर को 2002 में यूनेस्को में शामिल किया गया था तथा 2016 में आपको नालंदा खंडहर जो स्थित है उसको शामिल किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर दोस्तों महाबलीपुरम के शैल उत्कृष्ट मंदिर किस राजवंश के शासकों द्वारा बनवाए गए थे? इसका सही आंसर देखेंगे तो किसके? पल्लव
वंश के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। यानी पल्लव वंश के साथ नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा दोस्तों तथा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने आपको कांची का कैलाश मंदिर एवं ऐतरासुर मंदिर बनवाया था। ये दोस्तों जो महाबलीपुरम का नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों चोल वंश के राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों चोल जो काल था यानी चोल वंश आपको स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं इसी को दोस्तों। इस समय दोस्तों आपको यानी प्रांत का उत्तर मेरू अभिलेख दोस्तों मिलता है उसी में। यानी राष्ट्रकूट वंश के दोस्तों यानी कृष्णा नदी के तट पर दोस्तों ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों आपको ऐहोल शिलालेख जो पुलकेशिन द्वितीय का उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है किसके द्वारा रचित किया गया था? इसका राइट आंसर दोस्तों रवि कृति के द्वारा रचित किया। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। वान भट्ट दोस्तों वान भट्ट के द्वारा आपको हर्षवर्धन हो जाएगा। नहीं दोस्तों देखेंगे हर्षवर्धन के दरबारी कवि हो जाएंगे दोस्तों। हरिसेन के दरबारी कवि समुद्रगुप्त हो जाएंगे दोस्तों आपको हरिसेन के दरबारी कवि। और वात्स भट्टी दोस्तों आपको कुमारगुप्त प्रथम के दरबारी कवि हो जाएंगे। पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों आपको नर्मदा नदी को पार कर 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को पराजित किया था। जो एकमात्र यानी जो शासक दक्षिण का शासक था जो पूर्व में आकर दोस्तों हराया था। अगला क्वेश्चन देखते कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल की शैल उत्कीर्ण वास्तुकला का उदाहरण है? इसका राइट आंसर दोस्तों कौन? अजंता गुफाएं यानी जो कुछ चरण। ऑप्शन इसका 20 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? यानी आतंकवादी बोल देते हैं इसको दोस्तों आक्रमणकारी का। इसका राइट आंसर दोस्तों कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 712 ईस्वी में दोस्तों इसने किया था। मोहम्मद गौरी को देखेंगे दोस्तों दूसरा आक्रमणकारी यानी तुर्क आक्रमणकारी था जो 1025 ईस्वी में दोस्तों धावा बोला था। तथा दोस्तों टोटल भारत पर आपको 16 बार आक्रमण किया था। यानी 16वां आक्रमण दोस्तों इसका 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के यानी 17वां हो जाएगा। तथा दोस्तों यहाँ मोहम्मद गजनी देखेंगे दोस्तों प्रथम तुर्क आक्रमणकारी जो 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक आक्रमण किया था। वही दोस्तों मोहम्मद एमबीटी को तो दोस्तों देखिए लिए हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ दोस्तों गौरी का जो चर्चा किया 1175 से लेकर 1206 तक, ये भी दोस्तों आपको एक आतंकवादी का औलाद था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ दोस्तों जजिया कर से संबंधित देख लेते हैं। ठीक है, इससे दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं पूछा कोई गारंटी नहीं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। फिर भी जजिया दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों लगाया था। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने जजिया के दायरे में ब्राह्मण को दोस्तों लाया था। यानी फिरोज शाह तुगलक जो था जजिया के दायरे में आपको ब्राह्मण को लाया था। ठीक है दोस्तों, देखेंगे कश्मीर के शासक जैनुल आबादीन ने आपको कश्मीर का जो अकबर कहता है उसके द्वारा जजिया कर को कश्मीर से दोस्तों समाप्त कर दिया गया। 1564 ईस्वी में दोस्तों अकबर के द्वारा आपको जजिया कर को समाप्त किया गया। तथा 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को लगा दिया। तथा 1712 ईस्वी में जहादार सन ने पुनः जजिया कर को समाप्त किया। तथा 713 ईस्वी में फरुख सिंह ने पुनः जजिया कर को लगा दिया। तथा 1719 ईस्वी में मोहम्मद सरंगीला ने पूर्णतः जजिया कर को समाप्त कर दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय और पृथ्वीराज चौहान की आपको जीत हुई थी। जो कब हुआ था दोस्तों? तराइन का प्रथम 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन इसका 20 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चहलगामी या 40 के समूह यानी ग्रुप ऑफ 40 का गठन किस सुल्तान ने किया था? यानी दोस्तों चालीसा दल का गठन किसने? इल्तुतमिश ने दोस्तों किया था। ऑप्शन इसका 20 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि बाजार नियंत्रण नीति यानी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी किसने लागू किए थे? इसका राइट आंसर दोस्तों मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को देखेंगे दोस्तों, यह इसके द्वारा दोस्तों आपको दीवाने अमीर को कृषि विभाग और कृषि ऋण तकदीर एवं सुधार चला गया था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो बाजार नियंत्रण पॉलिसी लागू किया था उद्देश्य था उसका दोस्तों सेना को सुविधा उपलब्ध पहुँचाना। दीवाने बंदगान दोस्तों आपको दास विभाग था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा चालू किया गया था। खैरात दीवाने खैरात एक दान विभाग था दोस्तों। दीवाने इश्तेहार पेंशन विभाग था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि सजदा और पैबोस यानी साष्टांग प्रणाम और सम्राट के पैरों को चूमना की प्रथा किसने शुरू की थी? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बलबन हो जाएगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में देवगिरी स्थानांतरित की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। जो कब किया था दोस्तों? आपको 1326 से लेकर 27 के बीच किया था। ठीक है, तथा रद्द दोस्तों इसको 1335 में इसको रद्द कर दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों
दीवान अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नए विभाग की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि तुगलकनामा यानी तुगलकनामा का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों देखें कौन हो जाएगा, अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अमीर खुसरो देखें तो तबला की खोज करता अमीर खुसरो करते हैं, सारंगी की खोज करता है दोस्तों अमीर खुसरो हो जाए, कवाली के दोस्तों रचनाकार अमीर खुसरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अमीर खुसरो जो था दोस्तों आपको 8 सुल्तान के काल को देखा था। और दोस्तों यहाँ देखेंगे तथा अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि था दोस्तों यह। दोस्तों अमीर खुसरो आपको अमीर खुसरो दोस्तों नूह शिफ और या किरातुल वेदैन और आशिकी लैला मजनू दोस्तों इसके रचना हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 567 दोस्तों कह रहा है कि प्रसिद्ध फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने किस विजयनगर शासक के शासनकाल में दौरा किया था? इसका राइट आंसर तो किसका ने देवराय द्वितीय के काल में किया था। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। देवराय प्रथम के काल में दोस्तों आपको इटली के निवासी निकोलो कांटी ने दोस्तों आया था। इसने दोस्तों आपको नवरात्रि एवं दीपावली पर्व के यानी दास प्रथा की दोस्तों इसने चर्चा अपनी पुस्तक में की थी। वहीं दोस्तों देखेंगे आपको कृष्ण देवराय के हमको पुर्तगाली यात्री बारबोसा एवं डेमिगो पास आया था। अच्युत देवराय दोस्तों आपको के दरबार में दोस्तों आपको नूनीज आया था जो पुर्तगाली यात्री था। दोस्तों अब्दुल रजाक की पुस्तक की बात करेंगे तो दोस्तों इसका पुस्तक हो जाए मतला ए साहिन यानी जो विजयनगर काल की अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों तालीकोटा युद्ध का किस वर्ष लड़ा गया था? इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे 1500 कब लड़ा गया था? तालीकोटा या बनिहट्टी का दोस्तों आपको 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। दोस्तों तालीकोटा के युद्ध को राक्षस तरंगनी का भी युद्ध कहते हैं दोस्तों। यह आपको अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिद्दर के दोस्तों बहमानी संघ में शामिल थे तथा को मैंने जिसमें दोस्तों आपको बरार को छोड़कर बाकी शेष चारों राज्यों ने दोस्तों भाग लिया था। और दोस्तों इसमें देखेंगे दोस्तों विजयनगर की दोस्तों इसमें पराजय हो गई। जो उस समय दोस्तों विजयनगर से दोस्तों तुलु वंश का उस समय शासक थे 1565 में दोस्तों आपको, जिसमें दोस्तों सदाशिव राय की इसमें यानी मृत्यु हो गई। इसका युद्ध का नेतृत्व दोस्तों आपको राम राय के द्वारा किया गया था। ठीक, जो राम राय जो था युद्ध में ही मारा गया था। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तथा यहाँ दोस्तों देखें पहले 1576 ईस्वी में आपको हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और राणा प्रताप के सिंह, जिसमें दोस्तों अकबर का सेनापति मानसी और महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान सुर था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हसन गंगू के द्वारा अन्य अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? इसका राइट आंसर दोस्तों ने तुर्की भाषा ने चगतकई यानी लिखा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। दोस्तों ये तुर्की भाषा में तुजुक के बाबरी आपको बाबर के द्वारा लिखी गई थी खुद। ठीक है, तथा दोस्तों आपको फारसी यानी जहांगीर को अपनी आत्मकथा तुजुक के जहांगीरी फारसी भाषा में लिखवाया था। ठीक है, आइए देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अगला चौसा का युद्ध हुमायूं और किन के बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर दोस्तों शेर शाह सूरी के द्वारा 1539 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कर कि दीवान ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में किया गया था तथा 1583 में आपको इलाही सनवत चालू किया गया था। अकबर का दोस्तों दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित आपको अबुल फजल था तथा इसको अपनाने वाला एकमात्र प्रथम और लास्ट हिंदू आपको बीरबल यानी महेश दास था तथा इसको दोस्तों शाहजहां के द्वारा इस धर्म को दोस्तों समाप्त कर दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका राइट आंसर 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन हो जाएगा? विलियम हॉकिंस हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। दोस्तों कब आया था? 1508 ईस्वी में दोस्तों आपको भारत आया तथा 1608 ईस्वी में आपको यह भारत आया तथा 1609 ईस्वी में आपको जहांगीर से इसकी मुलाकात हुई। रॉल फिंच दोस्तों देखेंगे आपको 1585 ईस्वी में अकबर के दरबार में आया था तथा जॉन मिल्डन हॉल दोस्तों आपको स्थलीय भाग से दोस्तों आया था। यहाँ दोस्तों देखेंगे सर थॉमस रॉय दोस्तों 1615 ईस्वी में आया था। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि मयूर सिंहासन पीकॉक थ्रोन का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर दोस्तों शाहजहां के द्वारा कराया था। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा किया गया था। किसकी देखरेख में दोस्तों? उस्ताद ईसा खान के देखरेख में किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों
औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? इसका राइट आंसर दोस्तों ने किस गुरु को? गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी, जो दोस्तों आपको 9वें गुरु थे। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। 5वें गुरु दोस्तों देखें तो अर्जुन दोस्तों आपको 5वें गुरु के दोस्तों किसने फांसी दिलवाया था? तो जहांगीर के काल में दोस्तों इनकी हत्या कर दी गई। 10वें गुरु आपको गुरु गोविंद सिंह हुए, तथा गुरु नानक दोस्तों आपको प्रथम गुरु थे। इन्होंने दोस्तों आपको लंगर व्यवस्था को चालू किया था। तथा दोस्तों गुरु अंगद दूसरे गुरु ने, जिसको लहाना भी कहते हैं, इन्होंने दोस्तों आपको लंगर व्यवस्था को आपको सुचारू रूप से चालू कर दिया था। तीसरे गुरु तो हो गए दोस्तों। चौथे गुरु तो देखेंगे नीतीश। चौथे गुरु आपके दोस्तों रामदास, जिन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। इनके दोस्तों जमीन अकबर ने 500 बीघा दी थी, यानी बीबी भानु को दोस्तों दी थी इनके बेटे के। वहीं दोस्तों देखें 5वें गुरु स्वर्ण जो अर्जुन देव थे, इन्होंने दोस्तों आपको स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। तथा आदि ग्रंथ साहिब की रचना दोस्तों किसने? तो अर्जुन देव ने ही की थी। तथा छठे गुरु दोस्तों आपको हरगोविंद, जो सैन्य शक्ति की दोस्तों स्थापना की था, इन्होंने दोस्तों आपको अकाल तख्त की स्थापना की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों करा कि फतवा ए आलमगीरी नामक इस्लामी कानूनों का संग्रह किसके शासनकाल में तैयार किया गया था? इसका राइट आंसर दोस्तों ने औरंगजेब के काल में। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? इसका राइट आंसर दोस्तों 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किला में राज्याभिषेक करने के समय दोस्तों की थी। इन्होंने दोस्तों अपना राज्याभिषेक बनारस के पंडित गंगाधर भट्ट के से करवाया था। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करा कि अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की परिषद किसके प्रशासन से संबंधित है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन है शिवाजी के प्रशासन से संबंधित। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। कृष्णदेव राय के पूछे तो दोस्तों कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज यानी 8 तेलुगु कवियों का एक समूह रहता था। तथा अकबर के दरबार में दोस्तों आपको नवरत्न रहता था। तथा चंद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आपको नवरत्न रहते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस सूफी संत को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों नहीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। देखें सिख निजामुद्दीन औलिया दोस्तों आपको दिल्ली में, तथा सिख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दोस्तों आपको अजमेर में रहता था। इसे दोस्तों ख्वाजा जहाँ भी कहते थे। बाबा फरीद के दोस्तों देखें अमृतसर हो जाएंगे, और सलीम चिश्ती दोस्तों का फतेहपुर सीकरी में स्थित था। आइए तथा दोस्तों यहाँ देखेंगे हम लोग, यानी सिख निजामुद्दीन औलिया था दोस्तों आपको 2 दिल्ली को सुल्तानों को मतलब यानी कमेंट किया था। यानी पहले यानी अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों कहा था कि मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, ठीक। और दोस्तों देखेंगे वही यानी और गयासुद्दीन तुगलक कहा था हुजूर दिल्ली अभी दूर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किताब उल हिंद यानी तहकीक ए हिंद का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों कौन है? अल बरूनी। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। अल बरूनी दोस्तों आपको संस्कृत यानी शिक्षा का भी दोस्तों निर्माण करता है। उत्बी दोस्तों आपको किताबुल यामनी की रचना किया था। फिरदौसी आपको शाहनामा की रचना किया था। बैहाकी के द्वारा आपको तारीख सुबुतगीनी की रचना किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों देखेंगे तो किसके दोस्तों ने रामानंद को दिया जाता है। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। दोस्तों रामानंद आपको भक्ति प्रचार का हिंदी का प्रयोग, भक्ति माने प्रचार प्रसार के लिए आपको हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। दोस्तों रामानंद का शिष्य आपको कौन हुए थे? कबीर हुए, ठीक है। दोस्तों कबीर जो थे आपको निगूढ़ भक्ति में विश्वास करते थे। इनकी रचना को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? बिज्जक कहते हैं। इन्होंने दोस्तों आपको दोहा, रेमेनी और सावत शब्द का प्रयोग किया था। उस सभी का संग्रह को दोस्तों हम लोग बिज्जक कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु दोस्तों आपको बंगाल में दोस्तों कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार किए। दोस्तों यह अचैतन्य भेदभाव के दोस्तों दिखे थे। तथा शंकराचार्य दोस्तों आपको अद्वैतवाद का संपादक थे। इन्होंने मत आपको स्मृति संप्रदाय मत दिए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गुरु नानक देव ने किस धर्म की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर दोस्तों देखें कौन जगह? ऑप्शन बी सिख धर्म की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। तथा बौद्ध धर्म के दोस्तों महात्मा बुद्ध, और जैन धर्म को प्रथम ऋषभ देव के द्वारा तथा 24वें महावीर स्वामी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पद्मावत नामक महाकाव्य किसने लिखा था? इसका राइट आंसर देखें तो किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। तुलसीदास की रचना दोस्तों देखेंगे तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, वैराग्य, संदीपनी, जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, दोहावली हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आदि ग्रंथ किस सिख गुरु द्वारा संकलित किया गया था? इसका राइट आंसर गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों आपको अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो इसका राइट आंसर देखें कौन हो जाएगा? तानसेन था। ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। दोस्तों तानसेन आपको ध्रुपद गान शैली का जनक कहते हैं। दोस्तों टोडरमल को देखें दोस्तों आपको, यानी दोस्तों आपको तानसेन दोस्तों आपको अकबर के दरबार से पहले आपको रीवा के राजा रामचंद्र
रामचंद्र के दरबार में दोस्तों गायन का काम करते थे। इनके दोस्तों गुरु यानी तानसेन के गुरु दोस्तों आपको हरिदास हो जाएंगे। दोस्तों टोडरमल देखें, टोडरमल के दोस्तों आपको राजस्व से संबंधित है दोस्तों। इन्हें दोस्तों जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी। इन्होंने दोस्तों आपको आईने दहसाला चलाया तथा दोस्तों टोडरमल आपको अकबर के दरबार से पहले आपके शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों आपको जब्ती प्रणाली गेवेट सिस्टम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर तो भू राजस्व व्यवस्था से, ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों आपको भारत में आने वाला पहला यूरोपीय व्यापारिक समुदाय कौन सा था? इसका राइट आंसर देखें कौन हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। पुर्तगाली आपको 1498 ईस्वी में आया था। तथा दोस्तों देखेंगे डच आपको हो जाएगा कौन? दूसरी हो जाएगा 1602 ईस्वी में आया। अंग्रेज आपको कह रहा था 1608 ईस्वी में, 16 ईस्वी में था। बाकी यानी यूरोपीय व्यापारिक समुदाय के हिसाब से दोस्तों आपको कौन हो जाएगा? अंग्रेज तीसरा हो जाएगा। चौथा दोस्तों आपको यानी उसके बाद दोस्तों फ्रांसीसी कब आया था? 1664 ईस्वी में आया था। डेनिश आपको दोस्तों 1616 ईस्वी में आया था और स्वीडिश आपको 1731 में आया था। ठीक है, आइए दोस्तों देखें इधर जो कार्यकालीन कंपनी कब किसने स्थापित की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कब आया? 1498 ईस्वी में, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 1498 ईस्वी आपको ये कालीकट के बंदरगाह पर, केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। उस समय दोस्तों वहाँ के शासक कौन थे? जेमोरिन नेतन्याहू दोस्तों इसकी स्वागत की थी। उस समय दोस्तों ये किस लिए आता था? मसाला के व्यापार करने के लिए आया था। दोस्तों देखेंगे वास्को डिगामा का आपको दूसरी बार पहली बार आपको 1498, दूसरी बार भारत आपको 1502 ईस्वी में आया था, तीसरी बार दोस्तों आपको 1524 ईस्वी में आया और यहीं पर दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई। इसकी दोस्तों वहीं कोच्चि में इसको दफना दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों आपको बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? बेदरा का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? इसका राइट आंसर दोस्तों 1759 ईस्वी में लड़ा गया था, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। तथा दोस्तों अगर देखेंगे 23 जून 1757 ईस्वी आपको प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक, तथा 1760 ईस्वी में दोस्तों आपको बांडीवास का युद्ध हुआ था। तथा 1764 ईस्वी में दोस्तों आपको यानी दोस्तों इसमें दोस्तों क्या होता है? त्रिकूट सेना के समय 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था इसमें। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसको आप लोग को पता है, जिसमें दोस्तों त्रिकूट सेना और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना से बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों त्रिकूट सेना की पराजय और हेक्टर मुनरो की विजय हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि द्वैत शासन यानी कि प्रणाली किसने शुरू की थी? इसका राइट आंसर दोस्तों कौन हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। तथा वारन हेस्टिंग कार्यकाल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों कौन हो जाएगा? कर्नवालिस, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। 1793 ईस्वी में दोस्तों चालू किया था। कितने 19% भूमि पर बिहार, बंगाल, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक और बनारस के क्षेत्र में लागू किया गया था। डलहौजी दोस्तों हड़प नीति से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, बेलेजिरी दोस्तों आपको सहायक संधि 1798 में हैदराबाद और 1799 मैसूर को किया था। तथा 1801 में अवध और 1802 में पेशवा हो जाएगा। अस्थायी संधि दोस्तों आपको सर जॉन सूर के मॉडल पर आधारित था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की थी? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए यानी बेलेजिली के द्वारा किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों राज्य हड़प नीति या व्यापृति का सिद्धांत किसने लागू किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों किसने? डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे पहली बार किसने? तो दोस्तों आपको 1848 ईस्वी में सतारा को, तथा 1849 ईस्वी में दोस्तों आपको जयपुर एवं संबलपुर हो जाएगा। 1850 ईस्वी में दोस्तों आपको बघात, 1852 ईस्वी में उदयपुर, 1853 ईस्वी में झांसी, 1854 ईस्वी में आपको नागपुर और 1855 में करौली और 1856 ईस्वी में आपको कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया। यही दोस्तों आपको डलहौजी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। तथा दोस्तों इन्होंने देखेंगे 1856 इसमें विधवा पुनर्विवाह दोस्तों चालू किया गया था, जो सामान्य सेना की भांति दोस्तों एक एक्ट किया गया था इसको। तथा 1850 में आपको धार्मिक अयोग्यता एक्ट लागू किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर दोस्तों देखिए किसका? विलियम बेंटिंक के काल में, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। ठीक, दोस्तों सती प्रथा का जो उन्मूलन तो आपको राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 ईस्वी में धारा 17 के तहत किया गया था। वहीं दोस्तों देखें आपको विलियम बेंटिंक 1830 ईस्वी में कर्नल सिलीमैन की नेतृत्व में ठगी प्रथा का यानी ठगी प्रथा, पर्दा प्रथा तथा का समाप्त कर दिया। जो दोस्तों आपको कानूनी रूप से अगर पूछे तो 1861 ईस्वी में दोस्तों आपको कौन यानी सती प्रथा का अंत हुआ था।
वहीं दोस्तों देखेंगे रिपन। रिपन दोस्तों आपको अस्थायी स्वशासन का जनक दोस्तों इसी को कहते हैं। इन्होंने दोस्तों आपको इल्बर्ट बिल 1883 दोस्तों इसी के समय में आया था। उसे दोस्तों श्वेत विद्रोह भी यानी श्वेत पत्र भी कहते हैं। इसके द्वारा इस रिपन ने दोस्तों आपको इंडियन आर्म्स एक्ट को समाप्त कर दिया। इन्होंने दोस्तों आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। यह दोस्तों आपको रिपन जो था प्रथम पूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में करवाया था। तथा दोस्तों एलनबरो के काल में देखेंगे तो यानी एलन दोस्त आपको 1843 में 10 प्रथा का उन्मूलन किया था। यानी रविवार की छुट्टी और सिंध का विलय यानी चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कैनिंग हुआ था। ऑप्शन इसका 20 सही हो जाएगा। उस समय दोस्तों ब्रिटिश पीएम कौन था? तो पामर्स्टन था। और महारानी उस समय दोस्तों कौन थी? तो विक्टोरिया थी। दोस्तों वहीं देखेंगे 1858 के युद्ध के यानी पर समाप्ति इस समय दोस्तों आपको यानी महारानी विक्टोरिया और पीएम 1858 समय दोस्तों किया गया था। पीएम दोस्तों कौन था नहीं तथा गवर्नर जनरल दोस्तों आपको कैनिंग था हो जाएगा। कैनिंग को दोस्तों वायसराय बना दिया गया था। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर दोस्तों 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। दोस्तों इस समय यानी 28 दिसंबर को दोस्तों आपको मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। प्रथम अध्यक्ष दोस्तों WC बनर्जी और प्रथम महासचिव आपको AO ह्यूम हो जाएंगे। 1857 के विद्रोह के दोस्तों तत्कालीन कारण अगर बात करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा? तो उस समय दोस्तों ब्रेस्ट में राइफल के स्थान पर आपको यानी 1856 दिसंबर 1856 ईस्वी में एनफील्ड राइफल को शामिल कर दिया गया। इसमें दोस्तों चर्बी भरा हुआ कारतूस का प्रयोग होता था, इसीलिए दोस्तों हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर दोस्तों AO ह्यूम हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। दोस्तों AO ह्यूम आपको कहाँ रहता था? शिमला में रहता था। इसको दोस्तों हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते थे। ये दोस्तों आपको जो AO ह्यूम था दोस्तों सेवानिवृत्त यानी रिटायर एक सिविल सर्वक दोस्तों यानी असैनिक अधिकारी। यह दोस्तों आपके एक महान पक्षी वैज्ञानिक भी था दोस्तों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर दादा भाई की नौरोजी यहाँ देखें, दादा भाई नौरोजी थे दोस्तों आपको जो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष थे 1886, 1893 तथा 1906 ईस्वी में हो जाएंगे। कोलकाता, लाहौर, कोलकाता। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से 1 कर रहा है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 6 से 1 देखते हैं कि दोस्तों बंगाल का विभाजन कब हुआ था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 1905 ईस्वी में हुआ था। ताकि दोस्तों उस समय दोस्तों वायसराय कौन तक कर्जन हो जाएगा। ठीक, कर्जन का दोस्तों सोचा कि फूट डालो और शासन करो कि दोस्तों ये निर्णय अपनाया था। दोस्तों देखेंगे आपको पहली बार प्रकाशन आपको बंगाल विभाजन का 6 जुलाई 1905 ईस्वी को आपको प्रकाशन किया गया था तथा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को घोषणा किया गया था तथा 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के कलकत्ता के जो स्टुअर्ट थी उस समय तो कलकत्ता में दोस्तों आपको सर्वदलीय सम्मेलन की व्यवस्था की गई थी। तो उस समय आपको SN बनर्जी के द्वारा दोस्तों तथा के मित्रा ने दोस्तों आपको स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाने का प्रस्ताव रखा तथा वहीं दोस्तों देखिए 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को 16 अक्टूबर को आपको लागू कर दिया गया। इस दोस्तों इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने शोक दिवस के रूप में और रक्षाबंधन पर्व मनाए जाने की घोषणा की तथा 12/12/1911 ईस्वी को अरुण डेल समिति के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? अभी देखिए दोस्तों कौन था? कर्जन हुआ था उस समय। दोस्तों कर्जन की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले ने औरंगजेब से किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर दोस्तों कब हुई थी? 1906 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। यानी दोस्तों देखेंगे विजय तिलक और जिन्ना के सहयोग से दोस्तों आपको इसकी दोस्तों की गई थी। यानी लखनऊ जो सम्मेलन हुआ था नहीं मुस्लिम लीग गरम दल और नरम दल के एक मंच पर लखनऊ में लाया गया था। दोस्तों देखेंगे 1926 में आपको ढाका में सलीमुल्लाह के सहयोग से आपको आगा खां पैलेस में दोस्तों किया गया था। वहीं दोस्तों देखिए 1908 ईस्वी में आपको मुस्लिम लीग ने अमृतसर अधिवेशन दोस्तों किया था। आजीवन अध्यक्ष दोस्तों किसको? आगा खां रखा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। महात्मा गांधी दोस्तों करो या मरो, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों आपको आराम हराम है और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों यहीं दोस्तों देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों जो उस समय दोस्तों पंजाब के गवर्नर जनरल ओ डायर था तथा सेनापति दोस्तों इसका R डायर था जो गोली चलाने का आदेश दिया था।
तथा दोस्तों ये दोस्तों क्यों हुआ था दोस्तों, 18 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट को लाया गया था। इसको दोस्तों महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। तथा 6 अप्रैल 1919 को जन सत्याग्रह का दोस्तों इति किया गया था। तथा 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौकीदारी कर का हटाओ यानी 1 अगस्त 1920 में लागू तथा 12 फरवरी 1922 को स्थगन करके असहयोग आंदोलन चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर दोस्तों ने 1 अगस्त 1920 ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो दोस्तों आपको 12 फरवरी 1922 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चौरा चौरी यानी चौरा चौरी की घटना के कारण किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों असहयोग आंदोलन ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों आपको साइमन कमीशन भारत कब आया था। इसका राइट आंसर दोस्तों 1928 ईस्वी में ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। यानी तथा उस समय दोस्तों आपको साइमन वापस जाओ का नारा यूसुफ मेहर अली ने दोस्तों लगाया था। दोस्तों साइमन कमीशन का दोस्तों गठन पूछेंगे तो 8 नवंबर 1927 में गठन किया गया। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया तथा 27 में 1930 ईस्वी को अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, किसके समक्ष यानी इरविन के समक्ष प्रस्तुत की। इसमें दोस्तों आपको 7 सदस्य थे, सातों के सातों दोस्तों आपका अंग्रेज थे। इसे दोस्तों हम लोग श्वेत कमीशन भी कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। इसका राइट आंसर दोस्तों ने लाहौर अधिवेशन ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। लाहौर दोस्तों 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था। इसका राइट आंसर 12 मार्च 1930 ईस्वी ऑप्शन इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों गांधी दांडी मार्च तब तो सबको याद है, तो इसका डिस्कशन यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों 611 नंबर दोस्तों क्वेश्चन के, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों एनी बेसेंट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में की थी। अगर वहीं दोस्तों पूछता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, तो उस समय दोस्तों सरोजिनी नायडू हो जाएगा। 1925 ईस्वी में दोस्तों हो जाएगी, ठीक, जो दूसरी महिला हो जाएगी ऐसे। तथा नलिनी सेनगुप्ता आपको दूसरी विदेशी महिला हो जाएगी। तथा पर सुचेता कृपन आपको तीसरी महिला 1933 ईस्वी में दोस्तों आपको कौन हो जाएगा ना, नलिनी सेनगुप्ता हो जाएगी, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका राइट आंसर सरोजिनी नायडू ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। तो दोस्तों पूछ लिया, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि केसरी और मराठा समाचार पत्रों के संपादक कौन थे। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। यहाँ दोस्तों केसरी देखें तो आपको मराठी भाषा में था और दोस्तों मराठा आपको दोस्तों अंग्रेजी भाषा में था। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक और गीता राष्ट्रीय भी लिखे थे, मांडले जेल में लिखे थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी घटना हुई जिसके बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा घटना के कारण ऑप्शन इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। इसका राइट आंसर तो 5 मार्च 1931 ईस्वी का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दिल्ली पैक्ट के भी नाम से दोस्तों इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसका राइट आंसर कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन आपको दोस्तों जवाहरलाल नेहरू 1929 में किए थे। हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस और फैजपुर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू जो एकमात्र होने वाला अधिवेशन, गांव होने वाला अधिवेशन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका राइट आंसर तो क्लीमेंट एटली हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों आपको 20 फरवरी 1947 घोषणा किया कि 30 जून 1948 तक भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों भारत के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। इसका राइट आंसर दोस्तों माउंटबेटन था। वायसराय के बाद ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने दोस्तों आपको डिक्की बर्ड प्लान के आधार पर दोस्तों भारत का विभाजन किया था। दोस्तों माउंटबेटन आपको 3 जून 1947 ईस्वी को दोस्तों किया था तथा घोषणा किया था। फार्मूला दोस्तों कौन हो जाएगा आपको माउंट डिक्की फार्मूला, यानी फार्मूला के बाद में दोस्तों CR फार्मूला हो जाएगा। तो 10 जुलाई 1944 ईस्वी को दोस्तों हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे नहीं दोस्तों, अगला देखते हैं। पहले इसको भारतीय स्वतंत्रता विधेयक आपको 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करवाया। 18 जुलाई को पारित हो गया तो 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में भारत का विभाजन कर आज़ादी मिल गई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेंगे दोस्तों आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। महात्मा गांधी दोस्तों आपको हिंद स्वराज, सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल
हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है जिसे वंदे मातरम गीत लिया गया जिससे? तो इसका राइट आंसर दोस्तों बांकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन इसका 20 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी पूना में की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी थी? इसका राइट आंसर दोस्तों 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर के जेल में सैंडर्स हत्याकांड का आरोपी मानते हुए दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान अकाल कोड का निर्माण किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर 1878 ईस्वी में स्ट्रेची लिस्टर के स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 6 से 25 करें दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? इसका राइट दोस्तों लिट्टन ने लागू किया था तथा उसको समाप्त दोस्तों आपको रिपन ने कर दिया था। अगला क्वेश्चन करेक्ट, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में? तो इसका राइट आंसर दोस्तों रिपन के कारण, ऑप्शन इसका 20 हो जाएगा, जो 1883 में होती है दोस्तों श्वेत विद्रोह हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आई थी? इसका राइट आंसर 24 मार्च 1946 ईस्वी का, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। उस समय दोस्तों देखेंगे कितने थे, तो त्रिस्तरीय थी। इसका राज्य सचिव दोस्तों कौन था? पैंथिक लॉरेंस हो जाएगा। और ए बी एक्लेंजर नौसेना उपाध्यक्ष था और स्टेफोर्ड क्रिप्स आपको व्यापारिक बोर्ड का अध्यक्ष था। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कह रहा है दोस्तों भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों किसको माना जाता है? हुआ पुर्तगाली दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ देखिए पहला हो जाएगा, पहला गवर्नर कौन है? तो दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मोडावन, इसने दोस्तों आपको ब्लू वाटर पॉलिसी दोस्तों लागू किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों ब्लैक होल त्रासदी किस घटना से संबंधित है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा किस यानी कलकत्ता के घेराव सिराजुद्दौला के द्वारा, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। जो ब्लैक होल कब घटा था दोस्तों? 20 जून 1756 ईस्वी को घटा था तथा प्लासी के दोस्तों आपको 23 जून 1757, बक्सर के 22 अक्टूबर 1764 और तीसरा कर्नाटक की आपको 1756 से 63 के बीच में हुआ था। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा को अनुबंधित और गैर अनुबंधित श्रेणियों में विभाजित किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति मिली थी? इसका राइट आंसर दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा, ऑप्शन इसका 20 सही हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858 का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को सत्ता का हस्तांतरण, ऑप्शन इसका 20 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र का अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर WC बनर्जी, ऑप्शन इसका 20 सही हो जाएगा। प्रथम पार्षद आपको दादा भाई नौरोजी 1886 में, और बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम हो जाएंगे अध्यक्ष। दोस्तों पहला सत्र में दोस्तों कितने 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इसमें दोस्तों आपको 9 प्रस्ताव पारित किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? इसका राइट रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन इसका 20 हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों सर और नाइटहुड की 2 उपाधि त्याग दी। महात्मा गांधी ने रिक्रूटमेंट सर्जेंट की उपाधि त्याग दी और दोस्तों श्री शंकर नारायण को वायसराय के कार्यकारिणी परिषद त्याग पत्र दे दिए थे तथा जमनालाल बजाज ने दोस्तों आपको राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर तुर्की के खलीफा के पद को बहाल करना, ऑप्शन इसका 20 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगर पूछे भारत में खिलाफत आंदोलन आपको 1919 के बीच चला था यानी अली बंधु के नेतृत्व में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर तो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन इसका 20 सही हो जाएगा। जो कब हुआ दोस्तों 24 सितंबर 1932 ईस्वी को अलीबादा जेल में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस तारीख को शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर आपको 8 अगस्त 1942 ईस्वी का, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। शुरू हुआ था दोस्तों पूछ रहा था, यानी ऑपरेशन 0 आवर दोस्तों आपको चलाया गया था रात में, उसी समय सभी नेताओं को प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया 8 अगस्त को मध्य रात्रि में ही। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किस के मन में आया था? इसका राइट आंसर तो मोहन सिंह के नेतृत्व में आया था, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। सुभाष चंद्र दोस्तों बोस ने आपको 1943 में इसका पुनर्गठन सिंगापुर में किए थे तथा संस्थापक इसका 1942 में जापान में हुआ था स्थापना इसका। अगला क्वेश्चन देखते, कह रहा है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? इसका राइट आंसर तो हो जाएगा 16 अगस्त 1946 ईस्वी, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर तो भारत का विभाजन, ऑप्शन इसका 20 से हो जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन करें कि दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर दोस्तों 18 जुलाई 1947, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तथा 3 जुलाई 1947 को माउंटबेटन योजना लाया गया था तथा 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं करें कि दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? इसका राइट आंसर दोस्तों विनोबा भावे, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। दूसरे सत्याग्रही दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रही दोस्तों ब्रह्मदत्त और चौथे सरोजिनी नायडू, पांचवें दोस्तों आपका रूना अशरफ अली हो जाएंगे। दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह को 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन करें कि दोस्तों किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर दोस्तों पीस इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन करें कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 644 दिल्ली दरबार यानी 1911 का मुख्य कारण क्या था? इसका राइट आंसर दोस्तों भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करना सही हो जाएगा। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के आगमन, ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। और सी हो जाएगा बंगाल के विभाजन को रद्द करना, ऑप्शन इसका सी भी सही, राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 645 देखते हैं। कह रहा है कि कम्युनल अवार्ड यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? यानी 16/8/1932 में दोस्तों बात है रमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा, ऑप्शन बी से हो जाए, इसके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दोस्तों रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? इसका राइट दोस्तों 1946 ईस्वी, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। यानी INS तलवार के दोस्तों MS खान के नेतृत्व में हो गया था। INS तलवार के जो सैनिक उन्होंने की थी। आइए अगला क्वेश्चन करें कि दोस्तों बेवल योजना का मुख्य प्रस्ताव क्या था? इसका राइट आंसर दोस्तों ने मुख्य प्रस्ताव दोस्तों देखेंगे बेवल योजना को एक अंतरिम सरकार का गठन जिसमें हिंदू और मुस्लिम को समान प्रतिनिधित्व हो, यही दोस्तों इसका हो जाएगा। दोस्तों बेवल योजना आपको 14 जून 1945 ईस्वी का आया था, जो 25 जून 1945 ईस्वी शिमला सम्मेलन में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली थी? इसका राइट आंसर दोस्तों बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के कहने पर गुजरात की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि दोस्तों आपको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों वुड डिस्पैच को कहा जाता है। 1854 ईस्वी को डलहौजी टाइम है, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। मैकाले का मिनट ने 1835 में अंग्रेजी शिक्षा का दोस्तों कहते हैं। तो हंटर कमीशन आपको दोस्तों आपको प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के लिए आया था तथा सैंडलर कमीशन के द्वारा जो विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 650 कर रहा है दोस्तों आपको ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर कब की थी? इसका राइट आंसर राजा राम मोहरा के द्वारा 1828 ईस्वी में, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी तथा केशव चंद्र सेन के द्वारा 1866 ईस्वी को भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी तथा देखें दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। आनंद मोहन बोस आपको साधारण ब्रह्म समाज स्थापना किए थे। इस तरह दोस्तों हम लोग 6 से 50 क्वेश्चन हिस्ट्री का यहाँ पर पूरा किए। ये दोस्तों आपको हिस्ट्री का पार्ट 1 हो जाएगा क्योंकि हिस्ट्री में 250 क्वेश्चन हम लोगों को करना है। अगला वीडियो में दोस्तों हम लोग 651 नंबर से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें।